आज हम व्रत में खाने वाली स्पेशल इडली और डोसा बना करके तैयार करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि व्रत में इनो और ये बेकिंग सोडा वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल इडली और डोसा आज हम बना के तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, सुभाष खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए मैंने क्या किया है, हम 1 कटोरी के करीब इस तरह से जो साबूदाना आते हैं ना, आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं, मोटे हो पतले हो, कोई भी साबूदाना ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। बस नाप का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1 कटोरी हमने साबूदाना लिया ना, तो उसके साथ हम लोग ये समा के चावल है, समक चावल जो कहते हैं ना व्रत में खाने वाले, ये वो वाले चावल है। ये हम 2 कटोरी के करीब चावल लेकर के और फिर इन दोनों चीजों को हम अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छे से वॉश इसलिए करना है क्योंकि चावल में और साबूदाना में जो भी गंदगी है ना, वो हमारी निकल जाए। उसके बाद हम इसको लगभग 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हम इसमें इनो और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फर्मेंटेशन के लिए तैयार करेंगे। तो अगर आपने इस तरह से फर्मेंटेशन तैयार कर लिया ना, और अगर इस तरह से आपने बैटर बना के रख लिया, तो लगभग आप 4 से 5 दिन तक इसी बैटर से आप जो मर्जी वो बना करके खा सकते हैं। तो देखिए ये 5 से 6 घंटे के बाद फूल करके तैयार हो गई है। हमारी जो साबूदाना है ना, वो बिल्कुल अच्छे से फूल जानी चाहिए। हमें इतना इसको फूलने के लिए छोड़ना है। अब जब ये फूल गई ना, तो हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल करके और अच्छा पतला ग्राइंड करके पीस लेंगे। पतला मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसी बैटर से डोसा भी बना करके दिखाऊंगी आपको, इसीलिए अच्छा बारीक पतला पीस लीजिएगा। तो आपको जैसा पानी लगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बीच में और अच्छे से इसको पीस करके तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने इस तरह से बैटर बना करके रख दिया ना, तो इसके मैं आज इडली और डोसा ही बता रही हूँ, इससे आप अप्पे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसमें सेट डोसा खाना चाहते हैं ना, तो सेट डोसा भी आराम से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा बैटर अब पीस के तैयार है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बारीक मैंने इसको पीस करके तैयार किया है। और इसका बैटर भी थोड़ा पतला ही रखा है, ज्यादा मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं रखा है। इसलिए रखा है मैंने क्योंकि हम ये साबूदाना की इडली बनाएंगे ना, तो अगर आपने ज्यादा गाढ़ा पीस दिया तो फिर आपको बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो हम तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, इसलिए मैंने इसको बारीक पीसा है। अब इसको मैंने ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए ओवरनाइट फर्मेंटेशन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये फर्मेंट होकर के तैयार हो गया है। जब ये फर्मेंट हो जाएगा ना, तो कुछ ये इस तरह से झाग झाग सा बन जाएगा। अब इसमें आप जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं इस्तेमाल किया है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाला है। आप सेंधा नमक डाल लीजिएगा और उसके बाद इस अपनी इडली को तैयार कीजिएगा। तो इडली को तैयार करने के लिए मैंने इडली साँचा तैयार डाल दिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसके बाद उसमें पानी डाल करके छोड़ दिया है गर्म होने के लिए। अब अपने इडली के सांचे में थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो इस समय अगर आप ऑयल खाते हैं तो कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अपने बैटर में से थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल करके, ज्यादा बैटर नहीं डालिएगा, फिर ये ऊपर फूल के भी आएगी। और उसके बाद इसको हम इडली में सांचे जो हमने रख रखा है उसमें हम इसको डाल करके और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट में हमारी इडली अच्छी बन करके तैयार हो जाती है। जब तक हमारी इडली बन रही है, इडली के साथ खाने के लिए एक चटनी पीस लेते हैं, क्योंकि हम व्रत में खा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी मूंगफली, थोड़ी सी नारियल, थोड़ा सा जीरा डाला मैंने और 2-4 हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और इसको हम नमक डाल करके पीस लेंगे। तो अगर आप इसमें व्रत में अगर कुछ और भी पसंद करते हैं खाना, तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे आप धनिया पत्ती है, तो मैंने इस तरह से चटनी पीस करके तैयार कर ली है। अब देखिए इस बीच में हमारी इडली भी बन करके तैयार हो गई। तो क्योंकि हमने इसमें साबूदाना की इडली बनाई है, तो ये ज्यादा ऊंची नहीं फूलेगी, लेकिन फूलेगी जरूर। अब इसमें थोड़ा सा चटनी में हम तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने जीरा या उसका इस्तेमाल नहीं किया है, सरसों का, सिर्फ हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल करके अपनी चटनी में तड़का लगा लिया। तो देखा आपने कितनी जल्दी बन गई हमारी इडली और चटनी। और आप इस तरह से अगर इडली बना लेंगे, और अगर एक टाइम आप, जैसे बहुत से लोग व्रत में एक टाइम खाते हैं, तो अगर आपने इस तरह से इडली खा ली ना, तो आपको पूरा पेट आराम से भरा हुआ रहेगा। और ये आसानी से बन भी जाती है। देख पा रहे होंगे आप कितना आराम से सांचे में से निकल जा रही है। अब इसको आप चटनी के साथ सर्व कीजिए और आराम से खाइए।
अब ये तो हमारी इडली बन गई, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कैसी बनी है। ये अंदर से भी स्पॉन्जी बन करके तैयार हुई है। तो इस तरह से इडली बनाइए। अब मैं इसी बैटर से आपको डोसा बना करके दिखा देती हूँ। तो डोसे के लिए मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ा लिया है और उसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना घी ना ऑयल, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारा नॉनस्टिक है। तो फटाफट इसी पे अपना डोसे का बैटर डालते जाइए और डोसा फटाफट बनाते जाइए। तो ये भी बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा घी लगाना चाहते हैं तो चारों तरफ से घी लगा लीजिए। और आपको जिस तरह का डोसा चाहिए, अगर सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा सा जल्दी उतार लीजिएगा, और अगर मेरी तरह कड़क बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको अच्छा लाल होने दीजिएगा। देखिए अब ये दोनों तरफ से अलट पलट के मैंने पका लिया डोसे को भी, तो डोसा भी हमारा आराम से बन गया। तो एक ही बैटर से आपने देखा कि मैंने इडली भी बना दिया और डोसा भी बना दिया। तो इसी तरह से ट्राई कीजिए। और अगर इस तरह व्रत के लिए तैयार कर लेंगे आप बैटर, तो आराम से कोई टेंशन ही नहीं रहेगी आपको। अगर शाम को जैसे खाना हो तो फ्रिज में से निकालिए बैटर और आराम से बना करके खा लीजिए। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। डोसा देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये हमने साबूदाना से बना करके तैयार किया है। कितने कड़क डोसे बन करके तैयार हुए हैं और इडली भी कितनी सुंदर बनी है। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी इडली और डोसे कैसे बनी आपको, और आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।